उस साये को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो किसी इंसान का साया नहीं था, वो एक बहुत ही लंबा साया था और इस अंदाज में मेरी आंखों के सामने वो लंबा होता गया कि मेरे देखते ही देखते वो इतना लंबा हो गया कि मैं एकदम से डर गया। हाँ, वो बिल्कुल काले धुएं की तरह था, लेकिन बहुत लंबा सा हो गया था और इतना लंबा हुआ मेरी आंखों के सामने कि लंबा होते 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 उसके बाद वो गायब ही हो गया। ये क्या था? मेरा वहम या वाकई कुछ था? अब कहानी को मैंने रोक दिया और सामने की तरफ फिर से गौर करके देखना शुरू हो गया। ये मैंने क्या अभी कुछ देर पहले मंजर देखा, ये क्या था? मैं कुछ देर सोचता रहा, लेकिन कुछ समझ ना आया। मैंने कहा यार छोड़ो, कहानी क्यों अपनी खराब करनी है, कहानी सुनते हैं। मैंने हॉरर स्टोरी फिर से लगा ली। अभी कहानी को सुनते सुनते फिर से मैं कहानी के अंदर इन्वॉल्व हुआ ही था कि फिर से मेरी निगाह पड़ी सामने की तरफ। ऐसे लगा कि 3 से 4 साए सामने नजर आए हैं और जैसे ही मैंने उन सायों की तरफ देखा तो एकदम फिर से मेरी तवज्जो उस तरफ गई। तो मैंने देखा कि हाँ, वो तकरीबन 3 से 4 साए इस अंदाज में थे कि वो तकरीबन 20-20 फुट लंबे थे और इस अंदाज में खड़े हुए थे कि वो सीधे नहीं थे, वो लहरा रहे थे, वो टेढ़े मेढ़े से थे। ना सिर्फ उनका जिस्म टेढ़ा मेढ़ा था, उनके जिस्म के साथ जो बाजू लगे हुए थे वो भी टेढ़े टेढ़े से बाजू थे। जैसे किसी के बाजू को 2 जगहों से 3 जगहों से तोड़ दिया जाए तो वो टूटा हुआ आगे पीछे बाजू होगा, तो ऐसे ही उनके बाजू और ऐसे ही उनकी छाती, ऐसे ही उनकी टांगें टेढ़ी सी थी। वो तकरीबन 20 फुट लंबे थे। ये क्या है? मैं उनको ऐसे सामने देख रहा था कि मुझे उनके बोलने की क्लियर आवाज सुनाई दी। वो एक ऐसी जुबान में आपस में बात कर रहे थे जिसको मैं समझ नहीं पाया, लेकिन सरगोशियों वाली आवाज थी। जैसे इंसान एक दूसरे को कानों में सरगोशी करता है, ऐसे सरगोशी वाली आवाज में वो चारों साए जो बहुत ही खौफनाक भयानक 20 फुट लंबे टेढ़े मेरे सामने खड़े थे कि एकदम से मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने आप को नॉर्मल किया था, एक साया नजर आया था, अब वो 4 थे। वो तो ऊपर लंबा होते होते गायब हो गया था। ये गायब नहीं हुए थे, वो चंद सेकंड के लिए था, ये तो अब मौजूद थे। और फिर मैंने इनको देखा, ये चारों इस अंदाज में चल रहे थे। ऐसे है जैसे कोई जोकर पांव के नीचे डंडा रख लेता है और वो एक बांस के ऊपर, डंडे के ऊपर चलता है तो वो कितना लंबा हो जाता है, लेकिन वो सीधा होता है। ये उसी तरह लंबे थे, 20 फुट ऊंचे, लेकिन टेढ़े मेढ़े से, बिल्कुल टेढ़े से। जैसे कोई तस्वीर हो और उसको टेढ़ा कर दिया जाए, जैसे इस अंदाज में। और वो पहले एक दूसरे की तरफ ऐसे चले और सरगोशियों में बात कर रहे थे कि तभी मैंने देखा उन चारों ने अपने मुंह को बदला और वो चारों मेरी तरफ देखना शुरू हो गए। और अब उनके देखने का अंदाज ये था, वो मेरी तरफ तवज्जो किए हुए थे। उनका चेहरा क्लियर नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ वो काले स्याह थे। हाँ, इंसानों की तरह गोल बड़ा सा सर भी था उनका, लेकिन उस सर के अंदर ना आंखें, ना नाक, ना कान, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ये पता था काले स्याह बादलों की तरह साए, जिनके बाजू भी हैं, हाथ भी हैं, टेढ़े मेढ़े से, लेकिन बहुत पतले पतले से हाथ। उनके जिस्म भी पतले पतले से थे, 20 फुट लंबे लेकिन पतले पतले से जिस्म, पतले पतले बाजू, ऐसे बाजू जैसे इंसानों का ढांचा निकल आता है, इंसान हड्डियों का कोई ढांचा बन जाए। कोई बूढ़ी औरत हो, उसकी उम्र 100 साल हो और उसकी हड्डियां ढांचा बन चुकी हों, जिस्म पे गोश्त ही ना हो, ऐसे पतले पतले उनके बाजू थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे। और जैसे ही मैंने देखा कि वो बिल्कुल चारों इस अंदाज में खड़े हो गए, उनकी पोजीशन ये है कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, तो एक लम्हे से शायद मेरा दिल जो तेजी से धड़क रहा था, रोंगटे खड़े थे, एक लम्हे में मुझे ऐसा लगा कि मेरे मुंह से निकला बिस्मिल्लाह। क्योंकि मैं हर वक्त क्योंकि बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ता था, तो उनके इस अंदाज में देखते ही मेरे जिस्म को एक झटका लगा और मैंने कहा बिस्मिल्लाह। और जैसे ही मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकला, उसी वक्त ऐसे लगा कि मेरे बिल्कुल पास जिस जगह पे छत पे मैं बैठा हुआ था, कोई
चलता हुआ, जिसके कदमों की क्लियर आवाज़ मेरे कानों ने सुनी या मेरे मुंह से बिस्मिल्लाह निकला और उसी वक्त ठक 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 कोई ज़मीन पे इस अंदाज में पाँव रखता हुआ उस तरफ जा रहा था जहाँ पे वो चारों खड़े थे, कि मैं क्लियर उन चारों को देख रहा था, मुंह से बिस्मिल्लाह निकला था और मेरे साथ कोई चलता हुआ जा रहा था जिसको मैं सुन पा रहा था, देख नहीं पा रहा था, कि मैंने एकदम से आंखें बंद कर ली, जैसे बहुत खौफजदा हो गया था। और एक विर्द था जो मेरी ज़ुबान से जारी हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं मुसलसल विर्द कर रहा था, लेकिन मेरे कान कुछ देर उस चलने की आवाज़ को मुसलसल सुनते रहे। वो चारों जो सामने खड़े थे, बड़े बड़े से 20 फुट के ह्योले, वो जा चुके थे, मौजूद थे, मैं नहीं जानता था, लेकिन मेरे करीब जिस चलने की आवाज़ को मैंने सुना था, देखा नहीं था, वो ऐसा लगा कि वहाँ तक गई है, दूर फिर वापस आई है, गई है फिर वापस आई है। मैं आंखें बंद किए सुनता रहा। वो चलने की कदमों की क्लियर आहट मुझे सुनाई देती रही। कब ख़त्म हुई मुझे ये तक याद नहीं है कि फिर मैंने आंखें खोली। मेरी ज़ुबान पे अभी भी विर्द जारी था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सामने देखा कोई भी ह्योला मौजूद नहीं था। चलने की आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी और तभी मैं अपनी जगह से एकदम से उठा कि चलो नीचे चलते हैं, मुझे यहां नहीं बैठना। और मैं जल्दी से वहां से उठा और चलता हुआ मैं नीचे चला गया। लेकिन नीचे जाके भी काफ़ी देर तक मेरी हालत नहीं संभल रही थी। मैं आदी हो चुका था। पिछले घर में मैंने कई वाक़यात देखे थे, इससे बड़े बड़े वाक़यात देखे थे, लेकिन इस घर में शायद उन चारों को देखने के बाद उनकी हैबत, उनके जिस्म से निकलने वाली लहरें या कुछ तो ऐसा था कि नीचे पहुंच के भी मेरे जिस्म के ऐसे रोंगटे खड़े थे। मुझे अपने घर से भी नीचे अजीब सा महसूस हो रहा था। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, कपकपाहट हो रही थी, खौफ महसूस हो रहा था, एक अजीब सी मेरी हालत हो रही थी। मैं अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। मेरे दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही थी। मेरे जिस्म के वो जो रोंगटे खड़े हुए थे, गूज बम जो खड़े हो गए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रहे थे। मैं अपने आप को, मैंने पानी पिया, नॉर्मल किया, विर्द मुसलसल करता रहा। काफ़ी देर के बाद जाके मैं बिल्कुल रिलैक्स हुआ, क्योंकि अब मैं लेट चुका था। उस रात मैंने अपने कमरे की लाइट भी ऑफ नहीं की, क्योंकि बार बार मेरे सामने वो चारों मुझे झांकते हुए नजर आते थे। मुझे वो आखिरी लम्हा उनका याद आता था जब वो सीधे खड़े हुए थे, तो उसके बाद मैंने उनकी गर्दनों को इस अंदाज में आगे झुकते हुए देखा था जैसे कोई किसी को झुक के देखता है। वो चारों अपने सरों को मेरी तरफ इस अंदाज में झुका के देख रहे थे, क्योंकि 20 फुट ऊंचा जिसका कद होता है, तो उसको किसी इंसान को जो नीचे छत पे बैठा हो देखने के लिए झुक के देखना पड़ेगा। तो उन चारों ने अपने सरों को यूं झुकाया था मुझे देखने के लिए कि मुझे वो झुके हुए बार बार उनके सर दिमाग में आते थे, जिसकी वजह से मैं डरा हुआ था। सिर्फ सर, आंखें, नाक, कान, कुछ भी नहीं, गोल से सर, मेरे ऊपर झुके हुए सर, जैसे कैसे उस लाइट के अंदर खूब अंधेरा किए बगैर मैंने वो रात गुजारी। लेकिन मसला ये था, मुझे इसी घर में रहना था और इसी मखलूक के साथ रहना था जो रात को कोई ना कोई शरारत पैदा करती। मैं उसको अब महसूस करता, कभी किसी ह्योले को, कभी किसी आवाज़ को, कभी किसी चलने को, कभी किसी टिक टिक को, कमरे में कुछ गिरने की आवाज़ को। ये सब कुछ मेरे घर में अब हो रहा था। लेकिन मज़हर साहब, पिछले दिनों एक अजीबो गरीब और एक ऐसा वाकया मेरे साथ हुआ है कि मैं हिल के रह गया हूं। आमिर कहते हैं, मुझे किसी काम से कहीं जाना पड़ गया और जब वो काम मुकम्मल करके मैं फारिग हुआ तो रात के तकरीबन 2-2:15 बजे का टाइम बज चुका था। 2 बजे का टाइम बज चुका था और मुझे घर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाते। मैंने कहा निकलता हूं। शायद वो टैक्सी चलाते हैं, शायद, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। पिछली हवाला दिया उन्होंने अपनी वीडियो का, तो याद तो मुझे नहीं रहता, मेंशन कर दिया करें। तो वो अपनी, अगर टैक्सी नहीं थी तो मैं माजरत खाऊं, बहरहाल अपनी गाड़ी पे सवार हुए और वो कहते हैं मैं हरम पाक, खाना काबा जहां पे उसको हरम पाक कहा जाता है सऊदी अरब में, तो मक्का हरम पास के मैं पास से गुजर रहा था और मुझे जल्दी थी कि मैं अपने घर पहुंचूं। रात का टाइम था कि मैं अपनी गाड़ी को
चलाता हुआ, बहुत तेज़ मेरी स्पीड नहीं थी क्योंकि वहाँ पे आपको एक रात को बेशक ट्रैफिक नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी स्पीड दरमियानी रखी हुई थी कि मेरी गाड़ी की जो लाइटें जल रही थी उस स्पीड के अंदर मैंने देखा वो जो दूर सामने एक बस का स्टॉप नजर आ रहा है, वहां पे कोई सवारी बैठी है जो बस के इंतजार में है। शायद वो सुबह वाली किसी बस के इंतजार में हो, या ये भी हो सकता है क्योंकि रात को तो बस नहीं चलती, या शायद चलती हो, मुझे इसका नहीं पता, मैं अपनी तरफ से कहा नहीं चलती, माजरत खाऊं। तो मेरे दिमाग में वो आया, वो कहते हैं कि जो भी है मैं इनसे पूछ लेता हूं, अगर इनको मेरे साथ कहीं जाना है उसी रास्ते की तरफ तो मैं इनकी मदद कर देता हूं, मदद के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड और आहिस्ता कर दी और गाड़ी को चलाता चलाता बिल्कुल उस बस स्टॉप के करीब लेके गया। तो वहां पे एक बड़ी उम्र की खातून बैठी हुई थी। मैंने गाड़ी रोकी तो वो मेरी तरफ मुतवज्जो हुई क्योंकि वो भी किसी सवारी की शायद तलाश में थी, किसी गाड़ी की, टैक्सी की या बस की। था तो बस स्टॉप, और अमूमन लोग बस स्टॉप पे ही बैठ जाते हैं, कोई टैक्सी या कोई गाड़ी आ जाएगी। तो मैंने शीशा खोला, सर्दियाँ हैं, तो उनकी तरफ देखा और उनसे कहा आपने कहीं जाना है? तो वो उस बेंच जिस पे बैठी हुई थी उससे खड़ी हुई और कहती है हाँ, एक जगह का नाम लेके बोली कि मुझे वहां जाना है। जिस जगह का उन्होंने नाम लिया वो मेरे रास्ते में ही आ रही थी, मैं उनको आराम से उतार सकता था। मैंने कहा हाँ आ जाइए, मैं आपको लेके चलता हूं। तो मुझसे बोली मैं आपको 5 रियाल दूंगी। मैं मुस्कुराया और मैंने कहा ठीक है आप दे दीजिएगा। वो अपनी जगह से उठी, उसके पास कोई सामान नहीं था, वो रात को कहीं शायद जाना चाह रही थी। वो 50 साल से ऊपर की औरत थी, पक्की उम्र की औरत थी। बूढ़ी तो नहीं कहना चाहिए, बूढ़ी 70-80 साल की बूढ़ी होती है, वो बूढ़ी होने वाली थी। उसने शलवार कमीज पहन रखी थी, सर पे दुपट्टा किया हुआ था और पूरे वजूद को दुपट्टे से इस अंदाज में ढांप के रखा हुआ था जैसे बुजुर्ग औरतें अपने जिस्म को ढांप लेती हैं। वो गाड़ी में आई और पीछे वाला दरवाजा खोल के बैठ गई। वो उस जगह पे बैठी कि जहां पे मैं शीशे में उनको देख सकता था। मैंने गाड़ी चला दी और जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा पहले बंद किया, वो गाड़ी के अंदर बैठी, उन्होंने फिर से अपनी चादर सेट की। मैंने कहा चलें? उन्होंने कहा चलो। मैंने गाड़ी चला दी और जैसे ही चलाई तो उन्होंने पीछे बैठे हुए सूरह यासीन पढ़ना शुरू कर दी। बहुत ऊंची आवाज में नहीं, बिल्कुल हल्की आवाज में, लेकिन क्योंकि बंद गाड़ी थी उसमें मुझे क्लियर आवाज सुनाई दे रही थी कि वो सूरह यासीन की तिलावत कर रही हैं। अभी जिस जगह पे मैंने उनको उतारना था वहां पे कुछ मिनटों का फासला तो था, वहां पे पहुंचते हुए कुछ देर तो लगनी थी। तो गाड़ी चल पड़ी तो वो मुझसे मुखातिब हुई कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा जी मेरा नाम आमिर है। अच्छा, क्योंकि वो एक माँ जैसी थी, बड़ी उम्र की थी, इसलिए उनसे बातचीत करने में कोई मुमानियत नहीं थी, वरना खातून अकेली बड़ी कम सफ़र करती हैं और रात के पहर हो तो आप ज़रा कॉन्शियस हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक बड़ी उम्र की थी, औरत थी, मुझे इसलिए एक माँ जैसी लगी। मैं उनके साथ बातचीत करना शुरू हो गया। मुझे कहती है आमिर कहाँ से हो? तो आमिर कहता है जी मैं पाकिस्तान से हूँ। तो पाकिस्तान से किस जगह से? तो मैंने उनको जवाब दिया जी मैं पाकिस्तान की इस जगह से हूं। आप कहां से हैं? मैंने उनसे सवाल पूछा। गाड़ी चल रही है, रात का टाइम है, 2-2:30 बजे का टाइम है और गाड़ी चल रही है, हम दोनों बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आप कहां से हैं? तो कहती है मैं। कुछ देर खामोश रही और उसके बाद बोली मैं इंडिया से हूं, मेरा ताल्लुक इंडिया से है। जब ये उन्होंने जुमला कहा मेरा ताल्लुक इंडिया से है तो मैंने ऐसे शीशे की तरफ देखा, क्योंकि वो कुछ लम्हे के लिए चुप सी हो गई थी। मैंने पूछा आप कहां से हैं? जब वो चुप हुई तो मुझे शीशे में देखना पड़ा, क्या हुआ? ऐसे था जैसे गहरी सोच में हो, कुछ सोचा और उसके बाद बोली मैं इंडिया से हूं। हाँ, फिर दोबारा बोली हाँ मैं इंडिया से हूं।
मेरी उम्र 67 ईयर हो चुकी है। मैंने जब उनका ये जुमला सुना कि मेरी उम्र 67 ईयर हो चुकी है, तो मैंने कहा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला और आपको खुशियां दे और अल्लाह ताला आपको और लंबी उम्र दे। तो वो चुप सी हो गई। फिर वो पढ़ती रही, सूरह यासीन की तिलावत करती रही। उसके बाद वो बोली नहीं। मैं भी चुप बैठा रहा। जब उन्होंने नहीं बोला तो मैं खुद से तो बातचीत नहीं कर सकता था। चलते 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 वो जगह आ गई जहां पे मैंने उनको उतारना था। मैंने गाड़ी रोक दी और मैंने कहा, जी आपकी जगह आ गई है। कहती हैं शुक्रिया। उनने गेट खोला, पीछे वाला गेट खोल के वो चलती हुई घूम के उसी तरफ आ गई जिस तरफ मैं ड्राइविंग सीट पे बैठा था। मैंने शीशा खोला तो उन्होंने अपनी मुट्ठी से ऐसे आगे करके मुझे मुट्ठी खोल के दे दी। उसमें 10 रियाल थे, क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू में कहा था मैं आपको 5 रियाल दूंगी, तो उन्होंने मुझे 10 रियाल का बंद मुट्ठी में एक गुचड़ मुचड़ सा एक नोट था, एक ऐसे गुचड़ा मुचड़ा, वो जिस तरह इस तरह पकड़ के ऐसे गुचड़ मुचड़ कर लेते हैं ना, ऐसा नोट दिया। तो मैंने वो नोट उनके हाथ से लिया और उसी लम्हे मैंने उनको करे यार देख सका। अब इस तरह वो इस अंदाज में मेरे सामने खड़ी थी कि उनके ऊपर रोशनी पड़ रही थी और मैं उनको क्लियर देख पा रहा था। इससे पहले भी मैंने उनको देखा था जब वो उठी थी, बस स्टॉप से बैठी थी, लेकिन ये लम्हा ऐसा था कि इतनी वो मेरे करीब खड़ी थी पैसे देते हुए कि मैंने उनको क्लियर देखा कि वो एक वाकई 67 ईयर की खातून थी। चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ था और चेहरे को देख के लगता था बुढ़ापे की तरफ वो शुरू हो चुकी हैं। उनके कपड़े, उनका सारा कुछ वो मैंने उसी लम्हे देखा। घूर के तो आप नहीं देख सकते, लेकिन मैंने देखा। और वहीं पे आईडी जिस तरह होती है, उनके गले में एक आईडी भी लटकी हुई थी। आईडीज जिस तरह सऊदिया मक्का आते हुए ना बहुत सारे लोग अपने गले के अंदर वो लगाते हैं, कार्ड सा एक डाल के फिरते हैं कि गुम ना हो जाए, ये वो बहुत सारी रीज़न होती हैं। तो मैंने बहुत सारा जो सऊदिया के अंदर लोगों को अपने गले में कार्ड लटकाए हुए देखा होता है। तो उनके गले में कार्ड भी था। और जब उन्होंने मुझे वो पैसे देने लगी हैं, मैंने उनकी मुट्ठी की तरफ जो बंद थी गुचड़ मुचड़ देखा, तो उसी लम्हे मेरी कार्ड पे भी निगाह पड़ी और उस कार्ड पे जो उनकी तारीख़ पैदाइश लिखी हुई थी उस पे भी मेरी निगाह पड़ गई। वैसे ही क्योंकि हाथ की पोजीशन ऐसी थी कि वो हाथ के बिल्कुल पास ही उनका कार्ड था, तो मैंने कार्ड पे उनकी तारीख़ पैदाइश भी देख ली और उनका नाम भी देख लिया। और नाम नहीं देखा, तारीख़ पैदाइश देखी और मैंने उनसे पैसे लिए। 5 रियाल मैंने उनको जेब से वापस कर दिए। 10 का नोट वो रियाल का अपनी जेब में रख लिया। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और उसके बाद मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो कहाँ गई मैंने तो नहीं देखा, मैं चला गया। ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। रात हो चुकी थी, काफ़ी हो गई थी रात, और मैं घर पहुंच गया और घर जाके मैंने कपड़े शपड़े चेंज किए और सोने के लिए अपने बिस्तर पे जैसे लेटता था, तो कुछ देर आदत थी हमेशा, चाहे लेट भी हो जाऊं, मोबाइल को ज़रूर देखता था। तो आज इतना मसरूफ़ था कि मैंने सारा दिन मोबाइल देखा ही नहीं था। मैंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकाल के जो ग्रुप होते हैं व्हाट्सअप के, एक अपने व्हाट्सअप का ग्रुप खोला जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें देखता था। मैंने व्हाट्सअप का ग्रुप खोला तो मैंने व्हाट्सअप के ग्रुप में देखा कि एक हमारा दोस्त है मानने जानने वाला, उसने एक तस्वीर शेयर कराई हुई थी। और मैंने जैसी तस्वीर देखी तो मैं एकदम से चौंक गया। मैं नीचे की तरफ ऐसे ऊपर करता जा रहा था कि एकदम तस्वीर देख के चौंक पड़ा। वापस की और तस्वीर को गौर से देखा। मैंने कहा हाँ, ये तो वही खातून है जिनको मैंने आज वो ड्रॉप दिया अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वही खातून थी। नीचे उसका एक वॉइस मैसेज आया था, एक दोस्त का ग्रुप में उस तस्वीर के साथ नीचे वॉइस मैसेज था। जब मैंने वॉइस मैसेज को खोला और प्ले किया तो आवाज थी, फलां अस्पताल के अंदर इस खातून की मौत वाक़ हो गई है, इसका अता पता नहीं है, ये कहाँ से आई है, कौन इसका जानने वाला है, कौन इसका मिलने वाला है, इसका मुर्दा वजूद अस्पताल में मौजूद है। इस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए ताकि लवाहिकीन तक ये तस्वीर पहुंच सके और जो इनके वली वारिस हैं वो इनके जिस्म खाकी को लेकर जा सकें। तो मैं एकदम से चौंक गया, नहीं, ये औरत कोई और होगी, ये कोई और होगी। और उसी लम्हे मुझे उसकी तारीख़ पैदाइश याद आ गई। उसने मुझे कहा था 67 ईयर, और वो जो वॉइस मैसेज था उसमें यही
उम्र बताई गई थी कि इनकी उम्र 67 ईयर है, 67 साल की ये खातून हैं, अस्पताल में फौत हो चुकी हैं। इनके वारसों का पता नहीं है। इस तस्वीर को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं ताकि इनके वारसों तक ये तस्वीर पहुंचे और वो आके इसके मुर्दा वजूद को लेके जाएं। और मैं कि अपने आप को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था, नहीं मेरा वहम नहीं है, कोई और औरत होगी, अपने आप को यकीन दिलाने लगा। लेकिन याद आ गया उसकी मैंने डेट ऑफ बर्थ भी देखी थी और जो वो तारीख पैदाइश उसकी उसके कार्ड पे लिखी थी, बिल्कुल वो 67 ईयर की बनती थी। फिर मैंने तस्वीर को गौर से देखा तो वो दुपट्टा भी तो वही था जो उसने पहन रखा था, कपड़े भी तो वही थे जो उसने पहन रखे थे। ये वहम नहीं था, ये वही खातून थी। लेकिन कमाल बात ये थी, मैं उसको अभी अभी गाड़ी में लिफ्ट दे के छोड़ के आ रहा था। जो पीछे बैठी सूरह यासीन पढ़ रही थी उसको तो मरे हुए कई घंटे थी। ये जो पोस्ट थी ये सुबह किसी ने 8 बजे की लगाई थी और उसको लगाते हुए भी उसने जो वॉइस मैसेज छोड़ा था कि उसको मरे हुए काफ़ी घंटे हो गए हैं। यानी उस वॉइस मैसेज को जब रिकॉर्ड किया गया उससे पहले मरे हुए उसको 5-6 घंटे हो गए थे। और बाद में ये बात मैंने तहकीक भी की कि वॉइस मैसेज क्या, तो उसने कहा जी वो मर गई है। और मेरे साथ वो जब गाड़ी में बैठी थी तो उस वक्त तक उसको मरे हुए कोई तकरीबन 15 से 18 घंटे हो चुके थे और उसका मुर्दा वजूद अस्पताल में मौजूद था। जिसका जिस्म अस्पताल में था, जिसने अपने आप को इंडिया की बताया था कि मैं इंडिया से हूं और सूरह यासीन की वो तिलावत कर रही थी, मैंने उसको बस स्टॉप से उठा के एक जगह पे उतारा था। मैं नहीं जानता कि वो उस जगह पे क्यों उतरी थी। और फिर मैंने अपने पर्स से निकाल के वो नोट भी देखा जो तुड़ा मुड़ा सा, ऐसे गुच्चड़ मुच्चड़ सा उसने मुझे नोट दिया था। वो नोट भी मेरे पर्स में मौजूद था क्योंकि मैंने उससे 10 रियाल लेके उसको 5 रियाल वापस किए थे। जब मुझे अंदाज़ा हो गया जिसको मैंने उठाया था वो कब की मर चुकी है, तो फिर मुझे ख्याल आया क्या वो पैसे रियल हैं। तो देखा वो पैसे वाकई मेरे पर्स में मौजूद थे जो उस मरी हुई औरत ने मुझे दिए थे। मदर साहब मुझे आपसे पूछना है ये क्या था, वो क्यों मेरी गाड़ी में बैठी, वो तो मर चुकी थी, और क्यों किसी जगह पे उतर गई और कैसे उसने मुझे पैसे दिए। तो इसका सिर्फ एक मुख्तसर सा जवाब दूंगा, बहुत सारे राज होते हैं, कुछ राजों से पर्दा उठ जाए तो इंसान परेशान हो जाता है। इस दुनिया में नेक हस्तियां भी होती हैं और वो नेक हस्तियां शायद अपना आप इसीलिए ही महसूस कराती हैं कि अल्लाह की नेक रूहें, अल्लाह की नेक हस्तियां, अल्लाह की वो हमजाद जो हैं, जो भटक रहे होते हैं, लोगों को नजर आते हैं, लोग उसको रूह समझ लेते हैं। तो जब अल्लाह की ऐसी नेक हस्तियां जो गुजर जाने के बाद भी अपना आप महसूस कराती हैं तो याद रखिएगा उसने आपको ही क्यों महसूस कराया अपना आप, वो तो मर चुकी थी। शायद इसलिए कि आप इस कहानी को मजहर मलिक को सेंड करेंगे और जब वो इसको अपनी कहानी में शामिल करेगा तो कई लोगों तक ये बात पहुंच जाएगी। शायद वो जानती थी कि मेरा इस शख्स आमिर के सामने आना और उसके बाद ये व्हाट्सएप पे मुझे देख लेगा कि मैं मर चुकी हूं, तो इस बात की दलील है कि फिर वो ज़रूर इसको हॉरर स्टोरी में भेजेगा और लोग जब स्टोरी को सुनेंगे तो उनके दिमाग में भी सवाल आएगा ये क्या था। तो इसका जवाब ये है, एक राज जिससे पर्दा उठाया गया कि अल्लाह की जो नेक हस्तियां होती हैं वो मर के भी जिंदा होते हैं।